जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है का। हम लोग देखिए यांत्रिकी पढ़ रहे थे और यांत्रिकी में सर जो है कुछ टॉपिक्स जैसे द्रव्यमान पढ़ लिए थे, भार पढ़ लिए थे, इसके अलावे वेग, चाल, दूरी, विस्थापन और त्वरण मंदन पढ़ लिए थे। इसके बाद ग्राफ अभी बचा हुआ है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं, न्यूटन का नियम। तो न्यूटन ने क्या गति संबंधित नियम दिया था, जिसको न्यूटन का नियम कहा जाता है। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। इसी गति के नियमों से बल का परिभाषा आया था, बल का एक्सप्रेशन आया था। और ये पूछता है कि बल न्यूटन के किस गति के नियम से बल का परिभाषा आया, किससे सूत्र यानी कि व्यंजक प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले बता दें कि न्यूटन को सर आइजैक न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिए थे और इन नियमों का उल्लेख उन्होंने कहाँ पे किया था? अपनी बुक प्रिंसिपिया नामक बुक में किया था। किस बुक में? प्रिंसिपिया नामक बुक में किया था। नाम याद रखिएगा बुक का, प्रिंसिपिया नामक बुक में इन्होंने अपने गति के नियमों का उल्लेख किया था। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया। गति के 3 नियमों को एक एक करके देखते हैं। पहला नियम सर लेते हैं। देखिए गति के नियम का पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम के अनुसार कह रहा है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विराम ही बनी रहती है, या गतिमान है तो वस्तु निरंतर गति एक समान चाल से चलना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता हो। इसको न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है अर्थात रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई गतिशील है तो वो उसी गति से अनवरत जाना चाहती है। इसको न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे ही जड़त्व नियम कहते हैं, इसे ही लॉ ऑफ गैलीलियो का भी लॉ कहते हैं। तीनों कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं, गति के का प्रथम नियम कहते हैं, और गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं इसको, गति का गैलीलियो नियम। और ऐसा इसलिए होता है, अपनी निरंतरता को क्यों बनाए रखना चाहता है? तो जिस प्रॉपर्टी के कारण बनाए रखना चाहता है सर, उस प्रवृत्ति को, उस प्रॉपर्टी को, उस टेंडेंसी को जड़त्व कहते हैं। उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जिस प्रॉपर्टी के कारण वह अपने गुण को, अपने अवस्था को मेंटेन करना चाहता है, पुराना अवस्था को, वह जड़त्व कहलाता है। ध्यान से इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। कोई वस्तु, मान लीजिए आप बैठे हैं तो आप बैठे ही रहना चाहते हैं। सवेरे आप देखे होंगे अगर हम लोग सोए रहते हैं, सो करके जगना, सुबह में बेड छोड़ना बड़ी टफ काम होता है। लगता है कि ठीक है चाय नाश्ता बेड पे ही मिलता रहे, हम लोग सोए रहे, इस पे उठने का जरूरत नहीं पड़े तो बड़ा अच्छा, बॉडी नींद खुल जाएगी। लेकिन बेड छोड़ने में आपको क्या होगा? थोड़ा सा तकलीफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी पुरानी अवस्था को मेंटेन रखना चाहते हैं। सीधा और सिंपल वे में समझ लीजिए। फिर एक फोर्स लगता है, चाहे वो फोर्स आपका जो है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाए या फिर काम का फोर्स हो। जब माइंड में आता है नहीं काम पे जाना है, कोचिंग का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, जॉब का टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, ठीक है, अन्य प्रकार कोई जब काम आ जाता है तो वो एक तरह से आपके लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है। तब लगता है कि नहीं अब जगना होगा और जग करके जाना होगा, तब आप बेड छोड़ते हैं। तो यही चीज होता है प्रैक्टिकली जो है, जब कोई वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था को मेंटेन करना चाहता है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। समझ गए? और जिस गुण के कारण वह अपने पूर्वत अवस्था को मेंटेन करना चाहता है उसको कहते हैं इनर्शिया। याद रखिएगा। और इन नियमों को, फर्स्ट नियम को क्या क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। इनर्शिया की अभी बात कर रहे थे। इनर्शिया का बात यहां देख लीजिए कि वास्तव में, एक मिनट,
तो अब देखिए इनर्शिया हो गया, वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु में कितना इनर्शिया है, कितना जड़त्व है, इसका माप क्या होता है, उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान ही बताता है उसके जड़त्व को, अर्थात इनर्शिया को। जो जितना वस्तु अधिक द्रव्यमान का होगा, जितना भारी होगा, उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। जैसे एक मोटा ताजा आदमी बैठा है तो उसको उठाने में क्या लगेगा, ज्यादा पावर लगेगा, क्योंकि वो अपने पूर्वत अवस्था को ज्यादा मेंटेन रखना चाहता है, उसका जड़त्व ज्यादा है, इसीलिए। तो सॉरी, किसी भारी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है हल्के वस्तु के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा, दो वस्तु दे देगा आपको और कहेगा कि किसका जड़त्व अधिक होगा, तो दोनों का द्रव्यमान देखिएगा। जैसे एक वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए 7 kg है और एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। द्रव्यमान अदिश राशि है, बताए थे, इसका मान सदैव कांस्टेंट रहता है। दोनों में पूछे इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, तो 7 kg वाले का इनर्शिया ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा। इस बात को याद रखिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिला, अति महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। बल को परिभाषित करता है न्यूटन का प्रथम नियम। कैसे सर, तो यह बताया ना कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके उसकी अवस्था को बदल सकता है। तो यही तो हो गया, या बदलने की कोशिश करता है। तो यहाँ से बल का परिभाषा मिल गया था। अति महत्वपूर्ण छपने वाला बात होता है कि बल का परिभाषा किस नियम से मिला, आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़िए, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। अच्छा, जड़त्व का ये कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ से देख लीजिए, तब द्वितीय नियम में जाएंगे। जैसे आप एक चलती हुई बस में बैठे रहते हैं और आपकी बॉडी जो है गतिशील है, अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, एक झटका लगता है आगे की ओर, तो पूछता है यह कौन सा नियम है। तो यही जड़त्व के नियम के कारण होता है, क्योंकि बॉडी जब हमारा बस के साथ मोशन में है तो वह मोशन में रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही अचानक ब्रेक लगाई जाती है तो हमारा बॉटम पार्ट जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वह रेस्ट में चली जाती है, अपर पार्ट अभी भी मोशन में रहना चाहता है, तो हम लोग आगे झुक जाते हैं, आगे की ओर झटका लगता है, जर्क लगता है। वहीं अगर एक विराम गाड़ी पे आप बैठे हुए हैं, एक बाइक है वो रुकी हुई है, आपको पता नहीं है बाइक स्टार्ट होने वाला है, अचानक अगर स्टार्ट कर दिया जाए बाइक को तो क्या होगा, हम पीछे की ओर चले जाते हैं, ऐसे लगता है कि जर्क लगा पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि हमारा बॉटम पार्ट जो बाइक के डायरेक्ट सीट पे है, कांटेक्ट में है, वो तुरंत आ जाता है गति में, लेकिन अपर पार्ट जो है अभी भी विरामावस्था में ऊपर वाला भाग रहना चाहता है, इसीलिए हम पीछे झुक जाते हैं। यही कारण है कि पेड़ को हिलाने पर आम गिर जाता है, पत्ता गिर जाता है, जड़त्व के कारण। क्योंकि जब आप हिलाते हैं तो देखे होंगे पकल पकल आम गिरता है, कचका आम नहीं गिरता है। क्यों, जब हिलाइएगा तो पूरा जो है पेड़ जो है, वृक्ष गाछी, वो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसमें जो आम वगैरह लगा हुआ है वह विरामावस्था में रहना चाहता है जड़त्व के कारण। तो जिसका वहाँ टहनी थोड़ा सा कमजोर है, जिसका जोड़ कमजोर है, वो गिर जाएगा, पत्ता गिर जाएगा। हम लोग कभी कभी अपने कंबल वगैरह से डस्ट यानी कि गंदगी को निकालने के लिए भी देखे होंगे, लटका देते हैं कंबल, रजाई, सिलक सबको खूब डंडा से उस पर मारते हैं ऐसे ऐसे, तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाता है, क्योंकि कंबल आपका मोशन में आएगा, जड़त्व के कारण आपका जो है डस्ट यानी कि धूल पार्टिकल वह रेस्ट में रहना चाहेगा, और रेस्ट में रहना चाहेगा तो नीचे बरबरा के गिर जाता है। तो ये सब हो गया इनर्शिया यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम का कुछ अनुप्रयोग, या इस सब में किस क्या है, तो इनर्शिया है। अब आ जाइए सर द्वितीय नियम में, न्यूटन के तीनों नियम को आज देख लेंगे। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है, क्या कहता है, कहता है कि कोई वस्तु पर आरोपित बल जो होता है F, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एक्चुअली गति में परिवर्तन का दर उस पर आरोपित जो है किसी वस्तु पर जब आप बल लगाइएगा ना, तो ये इसको आप एकदम संक्षेप में याद रखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का दर समानुपाती होता है उस पर आरोपित बल के। सीधा याद रखिएगा, किसी वस्तु में के संवेग परिवर्तन का दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है।
संवेग परिवर्तन। संवेग क्या होता है अभी देखेंगे। संवेग परिवर्तन का दर क्या होता है, यहाँ नहीं दिखाया गया है, आगे है। थोड़ा सा संवेग को ही बता देते हैं पहले। देखिए संवेग होता क्या है, किसी वस्तु के संवेग होता है उस वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान यानी कि मास और वेलोसिटी का गुणनफल। संवेग को p से डिनोट करते हैं, तो p बराबर m इंटू v होता है। द्रव्यमान गुना वेग, यह एक सदिश राशि है। संवेग याद रखिएगा, p बराबर फॉर्मूला आपके पास हो गया m इंटू v। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसमें दिशा होगा क्योंकि यह वेग पे निर्भर कर रहा है। इसके अलावे इसका एसआई मात्रक देखिए केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। डिनोट किससे करते हैं, पी से। पी बराबर क्या हो गया, एम इंटू वे। संवेग परिवर्तन का दर क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन अब बट्टा समय। अब द्वितीय नियम में आइए, तब यहाँ आएंगे। द्वितीय नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन का दर किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए F समानुपाती होता है किसका, संवेग परिवर्तन का दर। तो संवेग परिवर्तन को डेल P लिख सकते हैं आप। तो F बराबर यहाँ से लाइएगा संवेग परिवर्तन का दर, मतलब हो गया डेल P बाई डेल T लिख सकते हैं। यहाँ पे संवेग परिवर्तन चेंज को डेल बताता है या dB बताता है। तो संवेग परिवर्तन का दर हो गया P2 माइनस P1 बट्टे T। P2 माइनस P1 बट्टे T। अब यहाँ से अगर P2 P1 कीजिएगा तो M वस्तु तो वही है, MV2 माइनस MV1 बट्टे T। अब यहाँ से M अगर सर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ देखिए F बराबर हो गया MV2 माइनस V1 बट्टे T। क्या हो गया, F बराबर MV2 माइनस V1 बट्टा T। और याद कीजिए हम कल ही पढ़ाए थे, क्या आपको बताए थे, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन का दर V2 माइनस V1 बट्टा T। तो F बराबर इसको A लिख सकते हैं, F बराबर ma। यानी आरोपित बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, देख लीजिए। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त हुआ था कि बल बराबर m इंटू ए होता है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। ये खूब पूछता है धज्जी उड़ा करके कि बल का व्यंजक कहाँ से मिला था, तो बल का व्यंजक मिला था न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, या न्यूटन के द्वितीय नियम से, या गति के द्वितीय नियम से। याद रखिएगा बल एक अदिश राशि है कि सदिश, बल एक सदिश राशि है क्योंकि त्वरण एक सदिश है और बल चूंकि त्वरण पर निर्भर करता है इसीलिए बल एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन बराबर क्या होता है, तो न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी। इसका डायमेंशन, अगर बल का डायमेंशन पूछे तो mLT का पावर माइनस 2 होता है। डायमेंशन यानी कि विमा बल का mLT का पावर माइनस 2 होता है। बल अब अलग से एक चैप्टर आएगा तो अनेक अनुप्रयोग इसका, बल का वहां पे प्रभाव सब कुछ पढ़ना है। बल एक चैप्टर ही आएगा, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है यहाँ पे। अब आ जाइए न्यूटन का तृतीय नियम किसको कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक कार्य के विपरीत और बराबर, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, परंतु इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। इसी को कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अगर आप इस पर ऐसे बल लगा रहे हैं F, तो यह भी आप पर एक बल लगाने का कोशिश कर रहा है, और इसी को कहते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। देखिए पूरा भारत में न्यूटन के गति का तृतीय नियम एक के आदमी को समझ में आया था, वो थे महात्मा गांधी। जो सही बात है, क्योंकि वो कहते थे कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल क्या करना है, बढ़ा देना है। क्योंकि उनको तृतीय नियम न्यूटन का पता था। कि कैसे पता था, क्योंकि आपको अगर कोई मार रहा है तो न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार आपका भी गाल उस पर क्या करता है,
प्रतिक्रिया कर रहा है उसको उतना ही बल लगा रहा है उसके हाथ पर। तो जितना इस पे चोट लगेगा उतना ही उसके भी हाथ पे चोट लगेगा। इसलिए गांधी जी कहते थे कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, क्या, क्योंकि फिर उस पे मारेगा फिर उसको चोट लगेगा, फिर मारेगा तब मारते मारते मारने वाला थक जाएगा, क्योंकि उस पे भी आप बल लगा रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। तो किसको पता था न्यूटन का तीसरा नियम? बस गांधी जी को पता था। चलिए आगे समझिए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम का कुछ अनुप्रयोग। जैसे आप किसी चीज को खींचते हैं वह भी आपको अपने ओर खींचना चाहेगा। कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आता है तो पृथ्वी को अगर पृथ्वी उसको खींचता है तो वस्तु भी खींचना चाहेगा, लेकिन खिंचाएगा नहीं पृथ्वी, क्योंकि इसका ह्यूज मास होता है। समझ गए? तो ये गति के, जैसे आप गाड़ी वगैरह खींचते हैं, ये आप रोड पे दौड़ते हैं तो आप पीछे की ओर देखे होंगे एक बल लगाते हैं, या तैरते हैं तो पीछे की ओर एक बल लगाते हैं। पानी पे जो हम थपा थप पीछे की ओर बल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, पानी भी हमको आगे की ओर एक न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल लगा करके भेजता है आगे, चलो तुम आगे की दौड़ के, एक बल तुम भी हम लगा देते हैं, तुम हम पे लगाओगे तो हम भी तुम पे लगा देते हैं, तो हम आगे चले जाते हैं। दौड़ते हैं तो देखिएगा दौड़ना आगे होता है तो बल हम पीछे की ओर लगाते हैं। क्या, दौड़ में बल पीछे की ओर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जब पृथ्वी को एक बल से पीछे धकेलने का कोशिश करते हैं सरफेस को, तो सरफेस भी हमको रिएक्शन में न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक बल लगा करके देता है कि चलो तुम हम पे बल लगा रहा है, तुम बहुत तेज है, तुम पावर दिखा रहा है, तो हम भी तुमको अपना पावर दिखाते हैं। जितना हम ज्यादा बल लगाएंगे उतना तेज भागेंगे। किसी बॉल को यदि हम वॉल पे मारे तो बॉल क्या होगा, रिटर्न बैक आ जाएगा। जितना जोर से मारेंगे उतना ही जोर से वो वापस भी दीवार कर देता है हमको। किस कारण से? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण ये सब गति के तृतीय नियम का कुछ अनुप्रयोग हुआ। संवेग आपको बता दिए, संवेग परिवर्तन अभी जो बताए थे देखिए वो सेम यहाँ बताया हुआ है। ये टोटल संवेग संरक्षण आ जाइए। संवेग संरक्षण एक क्या क्या नियम है? तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है दो पिंडों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो उसका टोटल संवेग जो होता है, मोमेंटम, वह क्या होगा, स्थिर रहेगा। संवेग संरक्षण का नियम इसी को कहते हैं। यानी टोटल जो m इंटू v का प्रोडक्ट है वह अभी अगर कोई v1 वेलोसिटी से जा रहा है, फिर कोई v2 वेलोसिटी से जाने लगेगा, v3 वेलोसिटी से, तो इस सिस्टम का टोटल संवेग क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इसी पे आपका रॉकेट वगैरह काम करता है। आप जो यान भेज दिए, मंगलयान, ये सब इसी पे काम करता है। रॉकेट में पहले फ्यूल होता है तो मास ज्यादा होता है तो धीरे धीरे जाएगा। उसके बाद उसमें गैस वाला फ्यूल, पहले लिक्विड फिर गैस वाला फ्यूल रहता है, तो फ्यूल जलेगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। क्योंकि m इंटू v आपको हमेशा क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, इसका मान नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए अभी मास ज्यादा है, m1 ज्यादा है तो v कम होगा। जैसे जैसे m2 जाएंगे, मास घटा तो v2 क्या हो गया, बढ़ते गया। तो वो दूर जैसे जैसे ऊपर जाएगा रॉकेट वगैरह, आपका अंतरिक्ष यान वगैरह जितना भी है, ये चंद्रयान, ये सब जैसे जैसे दूर जाता है तो शुरू में लिक्विड गैस होता है, सॉलिड गैस, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, फिर गैसियस फ्यूल का लेयर होता है। तो पहले सॉलिड फ्यूल को जला देता है, फिर लिक्विड फ्यूल जल जाता है, फिर गैसियस फ्यूल रहता है। हल्का रहेगा तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा और आसानी से बहुत दूर तक जाएगा। तो ये संवेग संरक्षण का नियम है। इस सब पे क्वेश्चन आने वाला है, बीपीएससी का पीवाईक्यू करेंगे। ये थोड़ा सा थ्योरी था न्यूटन के गति के नियम से संबंधित। अगला टॉपिक होगा हमारा कार्य। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है उनको भी फायदा मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लगातार देखिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। मैथ साइंस का बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं। बाकी आप धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। जय हिंद।